Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika. आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 बायोलॉजी बुक का जिसका नाम है इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे आज हम। गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो एनर्जी कैसे फ्लो करती है एक इकोसिस्टम में बच्चों, एक जनरल सी बात है कि थ्रू द सिस्टम ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, राइट। एक सिस्टम है जो रन करता है, एक सीरीज है जो रन करती है इन्वायरमेंट में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, राइट। एंड दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड अ फूड चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा और अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेगा। सिमिलरली बहुत सारी फूड चेन्स एक कम्युनिटी में रन कर सकती हैं, एक एनवायरनमेंट में रन कर सकती हैं, एंड दे मेक अप दी फूड वेब। द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे रिसोर्सेज पे भी रिलाय कर सकता है फॉर फूड। अब ये बात ये है कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है अर्थ के ऊपर एक ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज दी सनलाइट, राइट। तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उसमें से 50% ऑफ देम दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस फॉल करेंगी उनसे प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाएंगे। इन प्रोड्यूसर्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, एंड अल्टीमेटली एनर्जी किसके पास चली जाएगी, डिकम्पोजर्स के पास इन अ डिट्राइटस फूड चेन। तो इट इज थ्रू द सिस्टम ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम द सनलाइट कि ये बेसिकली एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में पॉसिबल है। सो लेट्स राइट इट इन अ पॉइंट वाइज मैनर, इसको लिख लेते हैं दैट बेसिकली all living organisms all living organisms are dependent are dependent for their food on producers डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर एक ओमनीवोर डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा रहा है बट इनडायरेक्टली एनर्जी उसके पास वहीं से आ रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड ऑलवेज एनर्जी इज गोइंग टू फ्लो इन अ यूनिडायरेक्शन, ठीक है। हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास ही जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर से एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आ जाए, राइट। सो देर इज अ unidirectional flow of energy. There is a unidirectional flow of energy from sun to from the sun to producers and then to consumers, from sun to producers and then to consumers. Photosynthetically active radiation, नंबर 3, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको जनरली हम कह देते हैं पार, राइट, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार, is responsible for सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स के पास भी तो कहीं से एनर्जी आनी चाहिए ना, उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम दिस सनलाइट, दिस प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट्स। एंड द प्रोसेस ऑफ ईटिंग and being eaten by other organisms is called a food chain. The process of eating and being eaten by other organisms in nature is called a food chain. इसको हम क्या बुलाएंगे, it is called food chain, right. For example, इसका एक example भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रेजिंग फूड चेन, एक ग्रेजिंग फूड चेन है, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, जिस पर क्या होगा, द ग्रास इज ईटन बाय गोट्स, द ग्रास इज ईटन बाय, you can take any herbivore, deer, tiger, I mean deer, goat, camel, kangaroo, whatsoever, by deer, and ultimately deer is eaten up by, and ultimately deer is eaten up by
टाइगर और लायन, राइट, इन नेचर। तो ये क्या हो गया, एक तरह की फूड चेन हो गई, राइट, क्लियर। सिमिलरली इन detritus food chain, similarly in detritus food chain, the decomposers like fungi and bacteria, like fungi and bacteria feed on detritus. detritus means इन्हीं plants और animals के जो dead remains होंगे उनके ऊपर feed करेंगे and obtain their energy, and obtain their energy, right. This is how detritus food chain is running, right. And what is a food web? तो हम points के form में लिख रहे थे, food chain हमने describe कर दिया. Also network of interconnected food chains, network of interconnected food chains is called a food web. इसको हम क्या बुलाएंगे? It's called a food web. तो basically thus we can say, thus in an ecosystem, energy flows through food chains and food webs. Energy flows through food chains and food webs, right. Clear हुआ, सबको समझ में आया that how energy flows in an ecosystem, right. If it is so, children, hit the like button, share the session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. This is your master teacher Kanika signing off for today. See you then next time. Take care. Bye bye.